जगन्नाथपुरी की पावन धरती पर हर वर्ष एक अद्भुत और रहस्यमयी परंपरा निभाई जाती है, जिसे स्नान यात्रा कहा जाता है। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और भगवान के मानवीय रूप का अनोखा दर्शन है। इस कथा का संबंध भगवान जगन्नाथ जी के बीमार पड़ने से है, और ये रहस्य जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा और भावपूर्ण है। बहुत समय पहले की बात है, जब पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने भक्तों के बीच विराजमान थे। हर वर्ष ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन भव्य स्नान यात्रा का आयोजन होता था। इस दिन तीनों विग्रहों को मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता और सिंहद्वार के सामने बनी स्नान मंडप पर विराजमान किया जाता। इस दिन हजारों लाखों भक्त एकत्र होते और भगवान के दर्शन के साथ उनके स्नान का पावन दृश्य देखते। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान को 108 घड़ों से जल स्नान कराया जाता है। ये जल केवल साधारण जल नहीं होता, बल्कि उसमें गंगा जल, चंदन, केसर, पुष्प और अनेक औषधियां मिलाई जाती हैं। जब ये भव्य स्नान प्रारंभ होता है, तो वातावरण जय जगन्नाथ की जयकारों से गूंज उठता है। भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। वे मानते हैं कि इस दिन भगवान के दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसी स्नान के बाद एक रहस्यपूर्ण घटना घटती है। जैसे ही स्नान यात्रा पूरी होती है, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को मंदिर के अंदर ले जाया जाता है और फिर कुछ दिनों तक उनके दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। भक्तों के लिए ये समय अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि वे अपने प्रिय भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। कहा जाता है कि इस स्नान के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं। ये सुनकर पहली बार में आश्चर्य होता है, भगवान भी बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन यही इस कथा की सबसे गहरी बात है। पुराणों के अनुसार जब भगवान को इतनी सारी जल से स्नान कराया जाता है, तो वे सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित हो जाते हैं। ये कोई साधारण बीमारी नहीं, बल्कि अनवसर काल कहलाती है। इस दौरान भगवान को पूर्ण विश्राम दिया जाता है। मंदिर के भीतर उन्हें एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे अनवसर घर कहा जाता है। यहाँ भगवान को एक रोगी की तरह देखा जाता है और उनकी सेवा उसी प्रकार की जाती है जैसे किसी बीमार व्यक्ति की जाती है। मंदिर के वैद्य उन्हें औषधि देते हैं। उनके आहार में भी परिवर्तन किया जाता है। उन्हें भारी भोजन नहीं दिया जाता, बल्कि हल्की खिचड़ी, फल और औषधियां पिए दिए जाती हैं। इस दौरान भगवान के शरीर पर चंदन का लेप लगाया जाता है, ताकि उन्हें ठंडक मिले। मंदिर के सेवक पूरी श्रद्धा और सेवा भाव से भगवान की देखभाल करते हैं। इस समय को अनवसर या प्लीज इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। और हाँ, ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।